देश की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 26 फरवरी को अधिसूचना जारी होगी। 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। बिहार में 9 अप्रैल को 5 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिनमें अमरेंद्रधारी सिंह, प्रेमचंद्र गुप्ता, उपेंद्र कुशवाहा, रामनाथ ठाकुर और हरिवंश नारायण सिंह शामिल हैं। ऐसे में बिहार की 5 सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। वहीं बिहार विधानसभा में कुल 243 सदस्य हैं। वहीं राज्यसभा चुनाव के फार्मूले को अगर आप देखेंगे तो देखिए फार्मूला कैसे तय होता है। कुल विधायक भागा सीटों की संख्या प्लस 1 यानी कि 243 भागा 6 इक्वल टू 40.5 यानी कि एक उम्मीदवार को जीत के लिए कम से कम 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। इस गणित ने सियासी समीकरण को पूरी तरह बदल दिया है। जेडीयू के पास 85 विधायक हैं, यानी वह अपनी 2 सीटें सुरक्षित कर सकती है। बीजेपी के पास कुल 89 विधायक हैं, वह भी 2 उम्मीदवार जिताने की स्थिति में है। आरजेडी के पास अकेले दम पर 41 का आंकड़ा नहीं है, उसे सहयोगियों की पूरी एकजुटता चाहिए। पटना के बांकीपुर से विधायक और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को दिल्ली के वीवीआईपी इलाके 1 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर टाइप 8 सरकारी आवास मिला है। वहीं डायरेक्टर ऑफ स्टेट के नियमों के अनुसार किसी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को यदि वे केंद्रीय मंत्री या सांसद नहीं हैं तो टाइप 8 बंगला मिलता है। चूंकि वे अभी विधायक हैं और अप्रैल में इस बंगले में शिफ्ट होंगे, ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनका राज्यसभा जाना फिलहाल तय नहीं है। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में मतभेदों के बाद भाजपा से दूरी बनाने वाले गायक अभिनेता पवन सिंह ने विधानसभा चुनाव 2025 से पहले पार्टी ज्वाइन की और जमकर प्रचार किया। अब यह चर्चा तेज है कि पार्टी उन्हें बड़ा इनाम दे सकती है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने चुनाव से ठीक पहले कहा था पवन सिंह के लिए सब कुछ तय है। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन पार्टी के अंदर खाने उन्हें राज्यसभा भेजे जाने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा रहा है। वहीं जदयू के जिन 2 सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उनमें राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर शामिल हैं। दोनों को पार्टी 2 बार राज्यसभा भेज चुकी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। हालांकि नीतीश कुमार आमतौर पर किसी नेता को 2 बार से ज्यादा बार मौका नहीं देते, लेकिन इनके कद को देखते हुए रिपीट की संभावना प्रबल मानी जा रही है। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में काराकाट से हार के बाद बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा था। जुलाई 2024 में सम्राट चौधरी ने उनके नाम की घोषणा की थी। अब विधानसभा चुनाव के बाद उनके बेटे को मंत्री बनाया गया है और पत्नी पहले से विधायक हैं। ऐसे में परिवारवाद के आरोपों से बचने के लिए भाजपा फिर उन्हें राज्यसभा भेजेगी या नहीं, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। माना जा रहा है कि अप्रैल के बाद वे किसी सदन के सदस्य नहीं रह सकते। वहीं तेजस्वी की अग्नि परीक्षा है। विपक्षी गठबंधन के कुल विधायक मिलाकर संख्या ठीक 41 बैठती है। इसमें आरजेडी के 25, कांग्रेस के 6, लेफ्ट के 3। अगर यही समीकरण रहे तो 2030 तक राज्यसभा में महागठबंधन का प्रभाव लगभग खत्म हो सकता है।